नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर हरियाली ऑर्गेनिक डिपो द्वारा पेड़ लगाकर किसानों को किया गया जागरूक। मिर्जापुर जमालपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मदरा शाहपुर माफी में विश्व पर्यावरण के दिवस पर हरियाली ऑर्गेनिक डिपो द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नारी ज्योति शाश्वत एग्रो फार्मर कंपनी एवं सुस्वागतम किसान बैठक प्रशिक्षण की टीम ने हिस्सा लिया। हरियाली ऑर्गेनिक डिपो का 5 जून को दूसरा वर्ष पूर्ण हुआ। इस विशेष अवसर पर ब्रांच मैनेजर वंदना सिंह पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अंधाधुंध किसानों द्वारा खेतों में यूरिया, डाई, पोटास युक्त खादों को खेतों में दिया जा रहा है, जिसके कारण खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट होकर मृदा की कठोरता बढ़ती जा रही है, जो कि आने वाले समय के लिए यह ठीक नहीं है। खादों से पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन विश्व के प्रत्येक घर में शुगर, बीपी, कैंसर एवं त्वचा संबंधी रोग बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं और इसके लक्षण लोगों में दिखाई दे रहे हैं। डिपो के प्रधान मेंबर अनिल सिंह पटेल ने कहा कि मृदा को सुधारना है तो किसानों को स्वयं ही ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन करके खेतों में प्रयोग करना होगा और प्रत्येक किसानों को विश्व पर्यावरण के दिवस पर पर्यावरण संतुलन के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना होगा, जिससे पर्यावरण में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। मुख्य अतिथि के रूप में विकास पांडे, भावी जिला पंचायत सदस्य जमालपुर, ने कहा कि पर्यावरण को बचाना है तो ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना होगा और प्रत्येक लोगों को एक पेड़ अवश्य लगाना होगा। प्रत्येक विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लेना होगा लोगों को, तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। इस कार्यक्रम में लकी ड्रा के माध्यम से 11 किसान भाइयों को नीम, नींबू, जामुन इत्यादि के पौधे वितरण किया गया। किसान भाइयों के रूप में पाखंडू, रामजी, दशरथ, महेश सिंह पटेल, आनंद पटेल, रंजीत सिंह, मान सिंह, अन्य गांवों एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस शुभ अवसर पर हरियाली ऑर्गेनिक डिपो द्वारा उपस्थित पत्रकारों को भी पुष्पमाला एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। हमारे मिट्टी के केचुआ और जो सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उनकी भी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए। उसके बाद सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया की बुआई करके जोताई करके अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाइए। और ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे 50 केजी की बोरी है, आप इसको 1 बीघे में 1 बोरी डलवाइए। उसके बाद 20 केजी की आप DAP, सुपर या कुछ भी देंगे, आपका उत्पादन घटेगा नहीं, बढ़ के आएगा। इसी के डिपो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डिपो 2024 में 5 जून को आज ही के दिन स्थापित किया गया था। ये मैंने 5 जून को ही क्यों चुना? शायद आज यहाँ 5 जून को जो हमारे जागरूक किसान बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो तो शायद 5 जून की महत्ता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि 5 जून पर्यावरण दिवस है। लेकिन इस गांव क्षेत्र में अभी बहुत से हमारे साथी भाई बंधु होंगे जो ये भी नहीं जानते होंगे कि 5 जून को क्या है, क्या हुआ था, क्यों महत्व है। उसी महत्व को इस क्षेत्र में पहचानने के लिए, उसकी महत्ता को परिभाषित करने के लिए इस डिपो का मैंने 5 जून को ही उद्घाटन कराया। हमारे भैया है जगन्नाथ जी, इन्होंने कहा भैया 5 जून कोई खास दिन, ये भी भूल गए थे जब पहली बार हुआ। हम कहा भैया उस दिन पर्यावरण दिवस है। कहा भैया हम लोग को तो ये बात नहीं दिमाग में आई। हम कहे कि यही इन्हीं चीज़ों को, जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उसी चीज़ को आपके बीच में लाने के लिए इस डिपो की स्थापना किया गया। 5 जून आज लग रहा है कि क्या हम लोग ये पेड़ लगा देंगे, इसमें से बहुत से पेड़ सूख जाएंगे। लेकिन क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्या हमारे लोगों ने जो ये पर्यावरण दिवस 5 जून को किया था, जब पहली बार 5 जून हुआ होगा तो क्या ऐसा ही मौसम रहा होगा? नहीं रहा होगा। वो मौसम रहा होगा कि एक पेड़ थोड़ा सा फरसा लगा के खन के वहाँ रख देते थे और वो पेड़ जो है पकड़ के जो है आगे की तरफ विकास करने लगता था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि आप जो है इनको पानी भी देते रहेंगे, बड़ी जतन करेंगे तो शायद ये पेड़ जिंदा रहेंगे।
ये आज परिवर्तन हुआ है, इस जलवायु परिवर्तन जिसे कहते हैं। आज ये जो गर्मी का महीना है, ये आगे की तरफ जो है 1 महीना और खिसक गया। ये 5 जुलाई होना चाहिए था, आज के हिसाब से 5 जुलाई होना चाहिए था, लेकिन आज 5 जून है। किसी चीज़ को 5 जून ही रहे, ये बदले ना, इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। पीपो खाद जो हमने ये देखा कि लोग डाई यूरिया किस ढंग से फेंक रहे हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव है। देश में डाई यूरिया के अंधाधुंध प्रकोप से हमारे देश की जो गेहूं, धान और विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, जब हम बाहर भेजते हैं तो उसमें साइनाइड की मात्रा निकलती है। टेस्टिंग में अरब जैसा देश, जहां की खुद रेगिस्तान है, वह देश हमारे देश के माल को, गेहूं को, चावल को वापस करता है। खड़ा जहाज जो है वापस चला आता है भारतीय बंदरगाहों में। ये परिवर्तन हमारे आपके जो है अंधाधुंध डाई और यूरिया के प्रकोप का है। मैं आप सभी किसान बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि डाई कोई रासायनिक या जैविक की लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी उस सोच की है कि हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। हम उस समाज को भूल जा रहे हैं कि हम एक बोरी खाद फेंक के हम उससे धान और गेहूं पैदा कर रहे हैं। वो कल को वो किन किन रास्तों से वो कहाँ जाएगा, वो उसको कौन कौन खाएगा, इसके बारे में हम तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं। मात्र 200-400 रुपये के अंतर में हमारे जगन्नाथ भैया से हमारी बात हुई कि भाई ये जो हम लोग जैविक प्रोडक्ट लाए हैं हरियाली का, उसमें और जो रासायनिक प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि जो जैविक खाद है उसका उपयोग करेंगे तो उसमें जो है 2-4 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कैलकुलेशन मिलाया, जोड़ घटाव किया, ये पाया कि 200 या 300 से ज़्यादा का अंतर हमारे पूरे प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे 1 बीघे में तो उससे ज़्यादा का फर्क नहीं होता। लेकिन फिर कैसा है पता चले हज़ारों से कम। तो भैया अच्छा लाइट बंद करिए आपको। मैं अनिल कुमार पटेल, ग्राम माफी, जमालपुर मिर्जापुर का निवासी हूँ जी। मैं इस समय पुलिस विभाग में भी नौकरी भी कर रहा हूँ। ये हमारी मैडम श्री गुलराम पटेल जी हैं, ये इस डिपो को संचालित करती हैं। आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है ये वृक्ष को 11 किसानों के बीच बांटने और किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे विभिन्न सहयोगी संगठनों के द्वारा कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए। मैडम आपको बताइए आपकी कार्यक्रम का विषय है, अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम अनुपति है, मैं ग्राम सभा में रहती हूँ। मैं यहाँ पे डिपो की संचालिका। यहाँ पे किसानों को क्या जानकारी देते हैं? यहाँ पर पर्यावरण दिवस के बारे में, जो पेड़ पौधे के बारे में, जो खाद के बारे में, ये सबसे जानकारी दी जाएगी। इससे किसान भाइयों को क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा यहाँ पर ये किसान भाइयों के लिए, तो उनको ये प्रॉफिट होगा, लाभ होगा कि उनको सेहत और ये सब के लिए लाभ के बारे में बताया गया है। मिट्टी और पेड़ के लिए। मेरा नाम जगन्नाथ, हरियाली एग्रो ऑर्गेनिक एरिया मैनेजर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हरियाली डिपो का आज एनिवर्सरी भी है। उसी के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया गया जो किसानों को पौधा वितरण किया गया और किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया गया, जिससे हमारी मिट्टी और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहे और हमें शुद्ध अनाज मिले। मेरा नाम गोपाल मौर्य है, मैं EGF फाउंडेशन से हूँ। यहाँ पर आज भैया के द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था
और यहाँ पर किसानों को जागरूक किया गया कि जो हम केमिकल का यूज़ करते हैं उसको छोड़कर क्या सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बनिक खाद में कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो हम यूज़ करके अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं और मृदा को स्वस्थ रखें।